नमो नमः। ज्ञान विविधि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं शास्त्र प्रथम वर्ष के लिए अध्याय नंबर 3 चंद्रबरदाई, जिसका अध्ययन है वो हम कल की कक्षा से कर रहे हैं। पिछली कक्षा में किया था, पिछली कक्षा में 2 पदों का अध्ययन किया था। आज इसके आगे के 2 पद बचे हैं, उनकी व्याख्या हम देखते हैं। जैसा कि प्रसंग के अनुसार देखा जाए तो केमास तरह के प्रसंग है, जिसका भाग नंबर 2 है, वो आज हमें पढ़ रहे हैं। चंद्रबरदाई जी की लिखा हुआ है पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित सभी बातों का इसमें समावेश किया गया है। तो किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान है वो अपनी सीमाओं को है वो बढ़ाता चला जाता है, अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाता चला जाता है। अपने पुरुषत्व के बल पर, अपने पौरुषत्व करते हुए, अपने वीरता के, अपने तलवार के बल पर, अपने धनुर्विद्या के बल पर है वो राज्यों की सीमाओं को अपने राज्य में मिलाता चला जाता है। अब जैसे कि कल की कक्षा में हमने पढ़ा था, पृथ्वीराज चौहान है वो रमण प्रिय है, आखेट प्रिय है, तो आखेट पर निकल जाते थे, रमण करने के लिए निकल जाते थे। तो उसी प्रसंग में कहते हैं कि वो अपना राजकाज है वो अपने मंत्री को सौंप कर जाते हैं, केमास को है वो सौंप कर जाते हैं। लेकिन जब कोई आधिपत्य नहीं रहता है, जब कोई अंकुश नहीं रहता है, तो किस प्रकार से एक जो मंत्री है जिसे कि राज्य की रक्षा का भार है वो दिया जाता है, राज्य की शासन व्यवस्था का भार दिया जाता है, तो वो भी है वो अपने जो कर्तव्य से है पदच्युत हो जाता है, अपने कर्तव्य को भूल जाता है और भोग विलास में है वो तल्लीन हो जाता है। तो इसी प्रसंग में कहते हैं कि मामा भांजे का जो स्नेह, जैसा कल भी बताया था कि मामा भांजे का जो प्यार है, प्रेम है, प्रीति है वो दिनों दिन बढ़ती जाती है। इससे चंद्रबरदाई है वो चिंतित होते हैं, कवि चंद्रबरदाई है वो चिंतित होते हैं कि इन मामा भांजे का है पृथ्वीराज चौहान और उनके जो मामा थे उनके बीच में बढ़ता हुआ जो अत्यधिक स्नेह था वो राज्य के हित में कतई नहीं था, राज्य के हित में बिल्कुल भी नहीं था। इससे राज्य की जो शासन व्यवस्था थी उसको बाधित होने का खतरा है वो हर समय बना रहता था। तो पृथ्वीराज है वो अपनी धरती के धर्म में विवाह के प्रति भी सजग नहीं है। तो जैसे कि मामा भांजे का जो प्रेम है वो बढ़ रहा है, एक ही स्थान पर जब वो विश्राम करते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, हर समय साथ रहते हैं, तो चंद्रबरदाई जी चिंतित होते हैं कि ये जो मामा भांजे का बढ़ता हुआ प्रेम है इसके कारण से राज्य की जो शासन व्यवस्था है वो बाधित हो रही है। और इसके अंतर्गत है जो पृथ्वीराज चौहान है वो अपने धर्म का पालन भी है वो भूल रहे हैं। तो इसी का वर्णन है, इसमें कहते हैं कि राजकाज दाहिन रहे दरबार अकबर, आसेटक दिल्लिए नरेश शेले कमंद डर, देश भार मंत्री राव उधा सुधारे, मैं को सीम चंपवे निर्दय तपे सुकरारे, लोगों ने ली है लज्जा न सहन, स्वामी धर्म रस्य सुरुष, कृत नीति रीति बटे विषय है बंधे लोग अशोक। तो हम पढ़ते हैं कि कवि वर्णन करते हैं पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली का जो राजकाज था, अब भ्रमण प्रिय थे, आखेट प्रिय थे, शिकार पर निकल जाते थे, तो जो अपने दिल्ली का जो राजकाज था वो अपने मंत्री को है वो सौंप देते हैं, अपने जो प्रतिनिधि थे उसे सौंप देते हैं और स्वयं है रमण के लिए निकल जाते हैं, आखेट के लिए है वो निकल जाते हैं। आखेट प्रिय होने के कारण विविध प्रकार से जो क्रीड़ाएं होती हैं उनमें पृथ्वीराज चौहान है वो रत हो जाते हैं और अपना जो दिल्ली का राजकाज था अपने प्रतिनिधि को है वो सौंप जाता है अपने पुरुष के बल से आसपास की सीमाओं पर। और जो असिटिक दिल्ली यानी कि राजकाज है वो किसको दे दिया है अपने प्रतिनिधि को, रहे दरबार अकबर, और अब स्वयं है वो दरबार से है वो अनुपस्थित है वो रहते हैं। आसेटिक दिल्ली नरेश शेले कमंद डर, आसेटिक यानी आखेट के लिए निकल जाते हैं, आखेट प्रिय होने के कारण और रमण प्रिय होने के कारण है वो अपनी विभिन्न क्रीड़ाओं को करते हुए है वो आखेट के लिए निकल जाते हैं। नरेश शेले कमंद, वो जो राजा था वो अपना सारा भार है वो अपने मंत्रियों को सौंप कर चले जाते हैं और कहते कि अपने पौरुष बल से न वो सीम चंपे देश भार मंत्री और पूरे देश का भार है किसको सौंप देते हैं, मंत्रियों को सौंप देते हैं, राव उठा को वो सौंप देते हैं। और इसके बाद में न वो सीम चंपे, सीम यानी होते सीमाएं, चंपे यानी कि जीते, और जो मंत्री थे वो भी है कि अपनी राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए है वो प्रयासरत रहते हैं, हर समय राज्य की सीमाओं को पर अधिकार करते हुए है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, हृदय तपे सुकरारे, और इस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं। स्वयं देश की सीमाओं को दबाते हुए अपने अधिकार में लेता हुआ तपस्वी के समान, तपे सुकरारे तपस्वी के समान है वो आगे बढ़ते
चला जाता है, अपने देश की सीमाओं की है वो रक्षा करते हैं। लोगों ने ली है लज्जा संयम, तो कहते हैं कि अपने देश की सीमाओं की रक्षा भी कर रहा था, अपने धर्म का पालन भी कर रहा था। एक सच्चे और पुरुष व्यक्ति के समान वह कार्य करता। एक सच्चे और पुरुषत्व व्यक्ति, जो पुरुष व्यक्ति होता है, अपने पुरुषत्व का प्रदर्शन करता है, उसी भांति अपने पुरुषत्व का प्रदर्शन भी कर रहा था, अपने धर्म का पालन भी कर रहा था। एक सच्चे और पुरुषवान व्यक्ति के समान वह कार्य रहता है। इससे उसकी रीति बढ़ गई, कृत रीति बढ़े विषय। अब धर्म का अपने स्वामी के प्रति, अपने धर्म का पालन है वो करता है। कौन? अपने जो राव बुद्धा है वो अपने स्वामी के प्रति अपने धर्म का पालन है वो शुरू से यानी कि सुरुचि के अनुसार है वो करते हैं। इससे उनके कृत्य यानी कार्य, उनकी नीति, उनकी रीति है वो बढ़ जाती है, उनकी प्रसिद्धि है, उनकी ख्याति है वो बढ़ जाती है। वह लोक की रक्षा की भावना से प्रेरित होकर, शोक रहित होकर बंदे लोग और कहते हैं लोक की भावना से, लोकहित की भावना से बंद कर कार्य करता है। अशोक और शोक रहित होकर, अशोक मतलब होता है शोक रहित, तो शोक रहित होकर के है वो सुखानुभूति है वो अनुभव करते हैं। बंदे लोग अशोक यानी सुखानुभूति है वो अनुभूत है वो करते हैं। तो इसमें पृथ्वीराज का पीड़ित और राज्य हित की भावना है वो चिंतित हुई है कि भले ही अपना जो राज्य अपने मंत्रियों को सौंप दिया हो, लेकिन खुद भी स्वयं भी है पृथ्वीराज है वो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने हृदय को तपाकर एक तपस्वी की भांति है सीमाओं को जीतते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। लोसो लज्जा से कहते हैं कि स्वामी धर्म रसिसु को और अपने स्वामी धर्म का पालन करते हुए उनके जो मंत्रीगण है वो भी अपना कार्य है वो कर रहे हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं, राज चित्त के मास दासी गए। अब देखिए प्रस्तुत जो होता है चंद्रबरदाई द्वारा रचित जो पृथ्वीराज राष्ट्र से के मास का नाट्य प्रसंग से लिया गया है, और इसमें पृथ्वीराज है वो आगे पीड़िता का राजकारी मंत्री को सौंपकर भ्रमण पर निकल जाते हैं। और उस काल में मंत्री के मास की जो मनस्थिति थी उसका वर्णन इस पैराग्राफ के अंतर्गत है वो किया गया है कि राजमंत्री जो था उसकी मनस्थिति का वर्णन करते हैं। कविचंद कह रहे कि केमास अब तक राजकारी में चित्त लगाया करता था, कि राजचित्त केमास की जो केमास था, मंत्री था केमास, वो राज कार्य में चित्त है वो लगाया करता था, अपना मन लगाया करता था, चित्त केमास दासी। लेकिन कहते हैं कि केमास का जो चित्त है वो एक बार दासी को देखकर उसमें आकर्षित हो जाता है, उसमें मोहित हो जाता है, दासी में उनका मन है वो लग जाता है, अब बेचारे धरातल पर है वो परिवर्तित हो जाता है। नीर चित्त बर कमल, जिस प्रकार एक कमल है वो पानी में खिलता है, पानी में बर विकसित होता है, कमल चित्त बर भान, और पानी में जो वो खिलता है तो वो एकदम तरोताजा और अच्छी सुगंध देने वाला, अच्छा आकर्षित करने वाला होता है। लेकिन वही कमल है चित्त बर भान गए, भान यानी सूर्य के जाने पर, सूर्य के अस्त हो जाने पर वही कमल है जो क्या है मुरझा जाता है, कुम्हला जाता है। ऐसी स्थिति है वो केमास की हो गई है, मंत्री केमास की हो गई है कि मन किसी स्थिति से वशीभूत होकर केमास का मन कर्नाटक दासी में लग जाता है। दासी कौन है? कर्नाटक दासी। केमास कर्नाटक प्रसंग इसीलिए है, उसका चित्त है केमास का जो चित्त है वो दासी कर्नाटक में लीन हो जाता है और कर्नाटक दासी के अद्भुत सौंदर्य में डूबता है। अब देखिए कमल के लिए यहाँ है वो दासी कर्नाटक के लिए उपयुक्त होता है कि जो केमास था वो है कि कमल रूपी जो दासी कर्नाटक की उसके सौंदर्य में वो डूब जाता है और वशीभूत हो जाता है। उधर कर्नाटक भी है वो भी केमास की ओर आकर्षित होती है। और कर्नाटक दासी कवि कहते हैं कि हृदय की नीर के समान निर्मलता में खिलने वाला, हृदय के नीर चित्त नीर यानी हृदय के नीर में खिलने वाले कमल के समान उसका मन है वो प्रसन्नता से भर जाता है। लेकिन वही कमल है वो जो चित्त जो कमल हृदय में जो खिला हुआ कमल है वही चित्त है सूर्य के चले जाने पर कुम्हला जाता है। उसी प्रकार से जो केमास था उसका मन भी है, जो उस राशि को नहीं देखता था तो उसका मन भी है वो कुम्हला जाता था और सूर्यास्त के समय मुझे कमल के समान है वह हो जाता था। आशय है कि हित चिंतन करने वाली निर्मल भावनाएं हैं वो विकृतियों के कीचड़ में है वो फंस जाते हैं, विकृतियों के कीचड़ में है वो डूब जाती है। फलस्वरूप भ्रमर भ्रमी की ओर आकर्षित होता है, भ्रमर चित्त भ्रमिसु। फलस्वरूप क्या होता है? भ्रमर जो होता है
भ्रमर का जो चित्त है वो किसकी ओर लगता है, भ्रमरी की ओर लगता है। भौरा जो होता है भ्रमरी की में अपना चित्त है वो लगाता है, उसकी ओर आकर्षित होता है, उसका रसमान करता है। जिस प्रकार एक भ्रमर होता है वो पुष्पों का रसमान करता है, पुष्प के रस में डूब जाता है, अपनी शुद्ध बुद्ध तक हो जाता है। और संध्या के समय जब वो कमल बंद हो जाता है, पुष्प बंद हो जाता है, तो वो भौरा उसी की कोमल पत्तियों में कैद होकर अपनी जान तक गंवा देता है। तो उसी कहते हैं कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। वैसे कि मांस रूपी जो भ्रमर था वो कर्नाटी के प्रेम में है, वो पूरी तरह से डूब चुका है। और कहते हैं कर्नाटी रूपी जो दासी थी उसके पुष्पित यौवन के रस में है वो पूर्ण रूप से डूब गया है। अब तक केमास पवित्र आचरण करने वाला था, अब तक जो था हमने देखा इसमें केमास का अपने कर्तव्य का पालन करता, अपने स्वामी धर्म का पालन करता है। लेकिन जैसे उसका चित्त है वो दासी कर्नाटी की ओर आकर्षित होता है तो वो अपने धर्म से भी प्रतिच्युत है, वो हो जाता है। लेकिन अहंकार और विलास के कारण अब देखिए जब उसे राज्य का भार उस पर सौंप दिया गया तो वो अपने आप को है वो सर्वे सर्व मानने लगता है, अहंकार की भावना उसमें व्याप्त हो जाती है। और कहते हैं कि अपने अहंकार और अपना जो विलास जीवन के कारण विलासी भाव के कारण सांसारिक अधम रस में है वो लीन हो जाता है कि ब्रह्म लोय रत्य सो अधम रस में है वो डूब जाता है। ब्रह्म लोय यानी कि जो अपने ब्रह्म के रस का पालन करने वाला था, अपने शुद्ध आचरण का पालन करने वाला था, वही व्यक्ति है जो अहंकार और विलास के कारण सांसारिक जो अधम रस है उसमें डूब जाता है। एक प्रकार से पवित्र शिखर से गिरकर धरती तो कहते हैं उपमन ईश धरी गंग को गंग उल्टी फिर उड़ती है, उसी प्रकार से अधम हो जाता है, उसी प्रकार से अधम रस में लीन हो जाता है। जिस प्रकार से ईश यानी कि शिव ने जिस गंगा को अपने सर पर धारण करा, धरी गंग को है ना, उपमा की ईश यानी भगवान शिव ने है वो धरी गंगा को अपने उस गंगा को अपने शीश पर धारण कर रखा है। लेकिन जब वही गंगा उलटकर पृथ्वी की ओर आती है तो वो यहाँ की जो ये विकृतियां थी आखिर कहते हैं उस धरती पर गिरकर पवित्र शिखर से गिरकर धरती की विकृतियों में है वो डूब जाती है और जाकर किसमें उदते यानी समुद्र में जाकर मिल जाती है। गंदगी से गिरकर समुद्र में जाकर मिल जाती है। ठीक वैसे ही जो केमास था अब तक अपना पवित्र आचरण करने वाला था, धर्म आचरण करने वाला था, लेकिन ये कर्नाटी दासी के सौंदर्य में डूबकर उसके प्रेम में डूबकर अपने कर्तव्य को भूल जाता है। और उसी प्रकार जिस प्रकार एक गंगा है पृथ्वी की ओर आने के बाद है यहाँ की गंदगी यहाँ की विकृतियों को साथ लेकर समुद्र में डूब जाती है। ऐसी स्थिति है वो केमास मंत्री की है वो हो जाती है जो कर्नाटी के प्रेम में डूबकर होती है। तो इस अवधान में कल्पना विधान उसकी प्रतिभा का प्रमाण बनकर है। निर्चित वर कमल कमल चित वर भान इसमें पंक्ति इसका प्रमाण है। अगला देखो एक दोहा और बचता है मंदी देश वर्णिक छुए। जब देश में मंदी का वातावरण चल रहा हो तो इसमें जो वर्णिक होते हैं व्यापार करने वाला जो वर्ग होता है वणिक वर्ग होता है वो क्या होता है चिंतित हो जाता है। व्यापार वर्ग है वो चिंतित हो जाता है। आर्थिक मंदी और विषमता की तब वणिक वर्ग या वणिक पुत्र है वो व्यवस्था का अनुभव करता है। बेबस यानी व्यवस्था का अनुभव है वो करता है और समय व्यतीत करने के उद्देश्य से निरंतर विलास में डूब जाता है। जब आर्थिक मंदी का दौर चल रहा होता है जब वो कार्य नहीं होता है तो वो अपने कार्य को त्याग कर है वो किसमें डूब जाता है, वो विलास में है वो डूब जाता है। नृत्य की ओर है उसका मन उन्मुक्त हो जाता है। व्यापार की ओर से अकेलापन जब उसे महसूस होता है तो वह व्यवस्था से भर जाता है। उसे अपने मन को बहलाने के साधन है वो खोज लेते हैं। तो बीन जान रस बन सुगर राजन रसिए इसी प्रकार से कहते हैं कि जब वो मंत्री था तो मंत्री का जो व्यक्ति इस प्रकार मन स्थिति में आ जाता है तो वह अपना कर्तव्य मार्ग में भूल जाता है। जो ये केमास मंत्री था जिस पर राज्य की रक्षा का भार सौंपा गया था वो सौंदर्य की तरफ आकर्षित हो जाता है, वो विलास की ओर आकर्षित हो जाता है। तो कहते हैं बीन जान रस बन सुगर। तो कहते हैं किस प्रकार से वो अपना जीवन तो है वो बर्बाद करता है, अपना कर्तव्य के मार्ग को भूल ही जाता है। साथ में केमास भी है वो कर्तव्य च्युत होकर के रमणीय विलास में डूब गया था। ऐसी परिस्थिति में राजा पृथ्वीराज चौहान की वो रक्षा कैसे करें राजन ऋषि यानी रक्षा और उनके हित की बात है वो कैसे सोच सकता है जब उसकी खुद की जान है वो सौंदर्य रस में है वो डूब जाती है। तो वो किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की रक्षा और उनके हित की बात है वो सोच पाएगा। ये सोच करके कवि चंद्र बरदाई है
वो बड़े चिंतित रहते हैं। ऐसे कवि ने मंत्री के मास की जो परिवर्तित मानसिक परिस्थितियां हैं उसका वर्णन किया है। साथ में वो कवि चंद्र बरदाई है जो पृथ्वीराज चौहान के राज्य को लेकर, उनके जीवन की रक्षा को लेकर, उनके हित को लेकर के है वो चिंतित है। किस प्रकार से अपने रमण प्रिय आठे प्रिय होने के कारण अपने राजकार्य को ध्यान नहीं दे पा रहे, अपने धर्म का पालन है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें देखिए उपमा और उदाहरण अलंकार, यदि दोनों पंक्तियों के समान भाव से देखें तो दृष्टांत अलंकार का आभास भी होता है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया, यहाँ पर भी गंगा को उदाहरण दिया गया है और यहाँ पर देखिए कि वो श्रम है भी, वैसे एक वणिक का उदाहरण देकर, एक व्यापारी का उदाहरण देकर के इस बात को है वो कि जिस प्रकार से एक व्यापारी है वो अपने जब व्यापार आर्थिक मंदी का दौर चलता है तो अपने जो समय का जो है सदुपयोग करने या मनोरंजन करने हेतु है वो नृत्य की ओर आकर्षित हो जाता है, सौंदर्य की ओर आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो केमास था वो भी सौंदर्य की ओर आकर्षित होता है, कर्नाटी दासी की ओर आकर्षित होता है, अपने राज धर्म को भूल जाता है। ऐसे में जब वो स्वयं अपने आप को डूबा हुआ पाता है तो दूसरे को क्या उबारेगा। तो राजा की रक्षा है वो और उनके हित की बात है वो कैसे सोच सकता है। तो ये अपना तृतीय पाठ है, चंद्र बरदाई केमास कर्नाटी प्रसंग है वो पूर्ण होता है। अगली कक्षा में हम अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।